नमस्कार मित्रों। कार्तिक मास प्रकाश का वह पर्व जब प्रत्येक दीपक न केवल घी से जलता है बल्कि भक्ति से भी। यह वह महीना है जब अंधकार को मिटाने की सबसे बड़ी साधना की जाती है, दीपदान की साधना। देवर्षि नारद मुनि एक दिन फिर बैकुंठ लोक पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाया और बोले, प्रभु, आपने कार्तिक स्नान का महात्म तो बताया, किंतु मैंने सुना है कि इस माह में दीपदान करने से भी अत्यंत महान पुण्य प्राप्त होता है। कृपा कर बताइए, उस दीप का क्या अर्थ है और क्यों इस महीने में इसे विशेष माना गया है। भगवान विष्णु मृदुल मुस्कान के साथ, हे नारद, यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। कार्तिक का दीप केवल एक लौ नहीं, वह भक्ति की ज्वाला है जो अंधकार में मार्ग दिखाती है। जो भक्त कार्तिक की रात्रियों में मेरे मंदिर में तुलसी वृक्ष के समीप या किसी तीर्थ के तट पर दीप प्रज्वलित करता है, वह मेरे लोक में स्थान पाता है, क्योंकि दीपदान आत्मा को आलोकित करता है और आत्मा के प्रकाश से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। नारद, प्रभु, यह दीप तो साधारण प्रतीत होता है, एक मिट्टी का दिया, थोड़े से घी और रुई की बाती से बना, फिर यह इतना बड़ा पुण्य कैसे दे सकता है। विष्णु, नारद, वही दीपक जब श्रद्धा से जलता है तो वह साधारण नहीं रहता। दीप अंधकार को नहीं डराता, वह बस स्वयं को जलाकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है। यही तो साधना है, स्वयं को जलाना, अहंकार को मिटाना और प्रेम का प्रकाश फैलाना। जो भक्त यह समझकर दीप जलाता है, उसके हृदय में भक्ति स्थिर हो जाती है और जहाँ भक्ति है वहाँ मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। उस समय पृथ्वी पर एक छोटा गांव था, तट पर स्थित ब्रजवती नगरी। वहाँ एक वृद्ध साध्वी रहती थी, नाम था सुमित्रा बाई। वह निर्धन थी किंतु भक्ति से संपन्न। हर कार्तिक की संध्या वह तुलसी के पास एक छोटा दीप जलाती थी। घी नहीं होता तो तेल से जलाती, तेल नहीं होता तो कपास की बाती को थोड़ा सा पानी लगाकर ही जलाती, पर वह दीप हमेशा जलता था क्योंकि उसकी लौ श्रद्धा से भरी होती थी। एक दिन एक युवक वहां आया और बोला, माई, तुम रोज यह दीप क्यों जलाती हो? क्या भगवान को इस छोटे दीप से फर्क पड़ता है? सुमित्रा बाई मुस्कुराते हुए, बेटा, यह दीप भगवान के लिए नहीं, मेरे लिए है। जब मैं इसे जलाती हूँ तो मेरे भीतर का अंधकार मिट जाता है, भय, दुख, निराशा सब समाप्त हो जाते हैं और मन में बस एक शांति, एक उजाला रह जाता है। यही उजाला ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। एक रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। सुमित्रा बाई ने दीप जलाया और बोली, हे नारायण, यह दीप आपके चरणों में अर्पित है। मेरे पास कुछ नहीं, बस यह प्रकाश है, इसे ही स्वीकार कीजिए। वह दीप जैसे ही हवा में लहराया, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुमित्रा बाई ने देखा, दीप की लौ में स्वयं भगवान विष्णु का तेज प्रतिबिंब झलक रहा है। आंखों में आंसू बह निकले। वह भाव विभोर होकर कहने लगी, प्रभु, क्या आप सच में मेरे दीप से प्रसन्न हुए? तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे सुमित्रे, तुम्हारा दीप साधारण नहीं था, वह तुम्हारे हृदय की भक्ति का प्रकाश था। तुम्हारा यह दीप लोगों को आलोकित करेगा। नारद, प्रभु, क्या एक निर्धन स्त्री के दीप ने आपको प्रसन्न कर दिया? विष्णु, हे नारद, मैं वस्तु से नहीं, भावना से प्रसन्न होता हूँ। जिस दीप में प्रेम है वह मेरे हृदय तक पहुँचता है। जो दीप केवल दिखावे का हो, वह चाहे हजारों जलाओ, मैं नहीं देखता। सुमित्रा का दीप दया, भक्ति और निष्ठा से प्रज्वलित था, इसलिए वह मेरे लोक तक पहुंचा।
और उसी क्षण मैं उसके सम्मुख उपस्थित हुआ। विष्णु आगे बोले, नारद, दीपदान केवल बाहरी नहीं, यह अंतरात्मा का जागरण है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे प्रेम के प्रकाश से भर देता है, तभी वह सच्चा दीपदान करता है। कार्तिक की अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जब प्रत्येक रात्रि कोई दीप जलाता है, तो हर रात वह अपने भीतर एक नया उजाला भरता है। अंत में पूर्णिमा की रात वह पूर्णता प्राप्त करता है। इसीलिए मैंने कहा, जो भक्त कार्तिक की रात्रियों में मेरे अंदर तुलसी वृक्ष या नदी तट पर दीपक जलाता है, वह मेरे लोक में स्थान पाता है। नारद भक्ति भाव से, प्रभु, अब मैं समझ गया, यह दीप तो साधना का प्रतीक है। यह भक्त और भगवान के बीच संवाद का माध्यम है। इसकी लौ कहती है, मैं स्वयं को जलाकर प्रभु आपके लिए चमक रहा हूँ। विष्णु मृदु स्वर में, हाँ नारद, यही दीपदान का रहस्य है। जो स्वयं को जलाना सीख गया, वह संसार को प्रकाश देना भी जान गया, और वही मेरे लोक का अधिकारी बनता है। इस प्रकार दीपदान केवल एक परंपरा नहीं, यह आत्मा की साधना है। यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे भीतर जो अंधकार है, उसे आपके प्रकाश से भर दो। जब जब कोई भक्त कार्तिक की रातों में दीप जलाता है, तो वह केवल दिया नहीं जलाता, वह अपने हृदय को प्रकाशमान करता है, और वही प्रकाश उसे विष्णु लोक तक पहुंचा देता है। तो भक्तों, जब इस कार्तिक मास की रात्रि आए, तब एक दीप अवश्य जलाइए, तुलसी के नीचे, मंदिर में या नदी तट पर, क्योंकि हर दीप एक वचन है कि जब तक यह लौ जल रही है, हमारा विश्वास भी जीवित है, और जहाँ विश्वास है, वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का प्रकाश है।